हेलो एंड वेलकम बैक टू प्लेजेंट पेरेंटिंग। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ इनर चाइल्ड हीलिंग गाइडेड मेडिटेशन। हम सबके अंदर ना एक छोटा सा बच्चा होता है जो बचपन से लेकर आज तक बहुत बार जख्मी हुआ होता है। इट इज ऑलवेज वुंडेड। तो उसको किसी ना किसी की जरूरत होती है। बहुत सारी बार बहुत सारे लोग हमें हर्ट करके जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि जो हमने किसी को बताई भी नहीं होती, और वो चाइल्ड ना जोर जोर से किसी को बताना चाहता है वो चीजें। तो उससे सुनने वाला ही कोई नहीं होता, क्योंकि बचपन से हमने देखा होता है कि मम्मी पापा को जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते थे, स्कूल से आते थे या फिर बहुत एक्साइटेड हुआ करते थे, तो हमें कोई सुनता नहीं था। हमें ऑलवेज लगता था कि किसी को जाके हमारी फीलिंग्स शेयर करे, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं था, और वो फीलिंग्स वही के वही रह गई, वो दब गई। और उसके बाद किसी के साथ हमने कुछ कहना या फिर शेयर करना ही छोड़ दिया, है ना। उसके बाद बहुत सारे ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं कि हम जब लोगों के साथ कुछ शेयर करते हैं तो लोग उसका मिसयूज करते हैं। तो उसकी वजह से हम खुद को ना कैसे शेल के अंदर बंद कर लेते हैं कि ये पूरी दुनिया ऐसे ही है, वैसा वैसा मीन्स कुछ हमारे फिर ऐसे कंडीशनिंग हो जाते हैं। तो अब आप क्या कर सकते हो, आपको उस इनर चाइल्ड को हील करना ही होगा। वो आपके अंदर जो बच्चा है, जो डरा हुआ है, जो सहमा हुआ है, उसको आपको खुद को ही, यानी आपका जो यंगर सेल्फ है उससे आपको जो एल्डर सेल्फ है अभी का, उसे आपको कनेक्ट करना ही होगा। तभी जाके आप उसको हील कर पाओगे, और उसकी वजह से आपके लाइफ में जाने अनजाने में आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी अट्रैक्ट करते रहते हो, उसके जो भी ट्रॉमास होते हैं। तो आप एक बार उस चाइल्ड को हील करते हो तो आपको बहुत फायदा होता है उन सारी चीजों में। तो इस वीडियो में मैं ट्राई करने वाली हूँ आपके इनर चाइल्ड को हील करने के लिए। तो ये गाइडेड मेडिटेशन रहेगा। आपको आंख बंद करके बैठना पड़ेगा, और जैसे मैं बोलूंगी उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा। इसके लिए आप चाहे तो अपने बचपन की 2, 3 या 4 साल की फोटो अपने हाथ में लेकर बैठ सकते हैं, या इसे इमेजिन भी कर सकते हैं मेडिटेशन के दौरान। आप किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, जहां पर आपको 10 से 15 मिनट के लिए कोई डिस्टर्ब ना कर सके। आपको कंफर्टेबली बैठना है। धीरे से अपनी आंखों को बंद करें, और आपको इमेजिन करना है कि आप सुबह एक ब्यूटीफुल से पार्क में वॉक पे गए हो, जहाँ पे वो गार्डन बहुत ही सुंदर है। वहाँ खूबसूरत फूलों पर तितलियां उड़ रही है। पानी का छोटा सा झरना भी है। सूरज की अति लुभावनी किरणें वहां पे आ रही है। सुंदर सी महकती हवा आपके मन को लुभा रही है, और आप नेचर की इस खूबसूरत ब्यूटीफुल ब्यूटी को देखकर अपना वॉक कंप्लीट कर रहे हैं। तभी आपकी नजर जाती है बेंच पर बैठी हुई एक छोटी सी बच्ची पर। अगर आप लड़के हो तो आपका छोटा वर्जन लड़के के रूप में आपको इमेजिन करना है, और अगर आप लड़की हो तो आपको छोटी बच्ची का वर्जन यहाँ पे इमेजिन करना है। मैं यहाँ लड़की को विजुअलाइज करती हूँ। तो वो बच्ची बेंच पर बैठी हुई है। वो बच्ची बहुत डरी हुई, सहमी हुई, मायूस से बैठी है। आप उसे देखकर उसके पास जाते हैं, उसके साइड में बैठ जाते हैं। उसके मन में बहुत कुछ चल रहा है, और वो ढूंढ रही है कि किसके साथ वो सारी बातें शेयर कर सके। कोई हो जो उसे सुन सके, उसे समझ सके। जब आप उसके पास बैठते हो तो आप उसे अपने करीब लेते हो, उसके हाथ अपने हाथों में लेते हो, और उसकी आंखों में देखकर उसे यकीन दिलाते हो कि आप उसे सुनोगे भी और समझोगे भी। तो जब उसे यकीन हो जाता है, आप उसे बोलते हो कि वो आपके साथ सेफ है। तो वो बच्ची अपने दिल की सारी बातें आपके साथ शेयर करने लग जाती है।
वो रोने लग जाती है। उसे बहुत कुछ बताना है, जो भी उसके साथ गलत हुआ है वो सारी बातें वो आपके साथ शेयर करने लग जाती है। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो उसने आज तक किसी को नहीं बताई थी, वो सारी आपके साथ शेयर करने लग जाती है और आप भी उसे पेशेंटली सुनते हो, उसे पूरी तरह से ओपन अप होने देते हो। आप भी उसका दर्द महसूस करते हो और आपके भी आंखों से आंसू आने लग जाते हैं। आप चाहे तो वीडियो को यहाँ पे पॉज कर सकते हो और जो भी नेगेटिव इंसिडेंट्स आपके अंदर बचपन से लेकर आज तक आपने दबा के रखे हैं उसे आप उस बड़े वर्जन को बता सकते हो, क्योंकि हर एक के एक्सपीरियंस अलग अलग होते हैं। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके वो सारी बातें अपने अंदर से बाहर निकाल सकते हो और जब आपको लगे आपने पूरी तरह से वो सारी बातें बाहर निकाली है तो आप वीडियो को फिर से रेज्यूम कर सकते हो। अभी मैं जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो कैरी ऑन करती हूँ। जब उसकी बातें पूरी होती है तो आप उससे अपने और करीब खींचते हो और उसे टाइटली हग करते हो और उसे बोलते हो कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ जो हुआ सो हुआ, पर अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, मैं तुम्हें सुनूंगी भी और समझूंगी भी। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हें कुछ बताना है, कुछ तुम्हारे अंदर चल रहा है, तो हिचकिचाना नहीं, मेरे पास आना, मुझे सब कुछ बताना। जो भी तुम्हारे साथ हुआ है, जिन लोगों ने भी तुम्हारे साथ गलत किया है, उन लोगों की भी शायद कोई मजबूरी हो सकती है, उनके खुद के कुछ ट्रॉमास हो सकते हैं। चलो हम सबको माफ कर देते हैं, चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो, पापा हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो, हम सबको खुले दिल से माफ करते हैं और जिंदगी को एंजॉय करते हैं, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। अगर हम इन दुखों को ही, इन ग्रजेस को ही लेकर बैठ गए तो हम इसे एंजॉय ही नहीं कर पाएंगे, अच्छे से जी ही नहीं पाएंगे। चलो आज मुझे प्रॉमिस करो कि तुम फिर कभी ऐसे नहीं रोओगी और अगर रोने का मन भी करे तो मेरे पास आओगी और मुझे सारी अपनी उलझने बताओगी और वो छोटा सा क्यूट सा वर्जन आपकी आंखों में देखकर वो बहुत अच्छे से स्माइल करता है और आपको अपने हाथों में देखकर प्रॉमिस करता है कि वो फिर से आपके पास आएगी और वो सारी अपनी बातें आपके साथ शेयर करेगी। और इसी कॉन्वर्सेशन के दौरान उसको याद आती है अपने घर के मम्मी पापा की और वो आपको बोलती है कि मेरे मम्मी पापा मुझे ढूंढ रहे होंगे, बहुत देर हो गई है, मैं यहाँ पे आ गई हूँ, अब मेरा जाने का समय आ गया है, चलो मैं फिर से यहाँ पे आपको मिलूंगी। तो वो फुदकती हुई नाचती हुई अपने घर की तरफ हंसी खुशी चली जाती है और आपको भी याद आता है कि आपके घर में भी बहुत सारे काम पड़े हैं और आपको भी आपके घर की याद आती है, लेकिन आपको बहुत लाइट फील होता है कि आपने आज किसी का दर्द सुना, उसे समझा, किसी को लाइट फील कराया और उसी सेटिस्फैक्शन की फीलिंग के साथ आप उस गार्डन से धीरे 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 अपने घर की तरफ चल देते हो और अब आप उस गार्डन से अपने घर में आ जाते हो। अब आपको विजुअलाइज करना है कि आप जहाँ पे अपने रूम में मेडिटेशन के लिए बैठे हो वहाँ पे आपके पूरे कॉन्शियस को आपको लेके आना है, आपका पूरा कॉन्शियसनेस लेके आइए अपनी बॉडी में, अपने दोनों हाथों को रब करिए, अपनी आंखों पर रखिए और धीरे से अपनी आंखों को खोलिए। आई होप आपने बहुत लाइट फील किया होगा और आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप चाहे तो डेली इस मेडिटेशन को सुन सकते हैं और जब तक कि आपके जो इनर चाइल्ड के जो ट्रॉमास है, जो भी डर है, जो भी इनसिक्योरिटीज है, जब तक वो पूरी तरह से बाहर नहीं आते तब तक आप उसे डेली सुन सकते हो और अपने इनर चाइल्ड को हील कर सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट के वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।